नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल खाटू श्याम जी दौरे पर रही, जहां उन्होंने खाटू श्याम जी पहुंचकर छत्तीसगढ़ भवन में एक बंद कमरे में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और विकास कार्यों पर 2 घंटे मंथन चला। इस दौरान स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में 87.87 करोड़ रुपए के कार्यों को एक कंपनी ने विकास कार्यों के मॉडल को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया। इसके साथ ही नाथ द्वारा की थीम पर खाटू में बनने वाले कॉरिडोर का वीडियो मॉडल दिखाया गया। इसमें भक्तों को बाबा श्याम की झांकियों के दर्शन भी होंगे। प्रोजेक्टर को लेकर उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों से सुझाव भी मांगे। बैठक में खाटू में रिंग रोड को लेकर NHI को सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही खाटू का मास्टर प्लान धरातल पर लाने की बात कही। बैठक में सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, पर्यटन विभाग सीकर से अनु शर्मा, SDM मोनिका सामोर, तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत, भाजपा प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी घटाला, खाटू की पूर्व पालिका अध्यक्ष ममता मुंडोतिया, पालिका ईओ देवेंद्र जिंदल, डिप्टी संजय बोथरा, थाना प्रभारी पवन चौबे, श्याम मंदिर कमेटी व्यवस्थापक संतोष शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठक से बाहर निकली तो भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश रामूका व खाटूधाम व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी के नेतृत्व में कस्बे के लोगों ने डिप्टी CM को बाबा की नगरी में हो रही समस्याओं को लेकर के अवगत करवाया और ज्ञापन सौंपा। इसमें खाटू नगर की सभी मूलभूत समस्याओं को बताया गया है। सरकार प्राथमिकता के साथ इन समस्याओं को दूर करे तो श्याम भक्तों के साथ आम जन को भी राहत मिले। इसको लेकर दोनों मंडलों ने उनको ज्ञापन भी दिया। इस दौरान गिरिराज माटोलिया, मोहन मावलिया, राजू भिंडा, राकेश कुमावत, सोनू तुलछानी, वरुण धूत, अंशु शर्मा, बहादुर शेषमा आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री आम दर्शनार्थी के रूप में मुख्य प्रवेश द्वार से कतार में भक्तों के साथ चलकर मंदिर तक पहुंची, जहां लखदा तार के दरबार में शीश नवाकर देश प्रदेश में उन्नति की मंगल कामना की। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान व पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने दिया कुमारी को विधिवत रूप से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करवाई और चांदी का निशान व श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। आने का भी अवसर मिला और दर्शन का भी अवसर मिला। और जो आज जैसा कि आज हमारा जो प्रसाद 2 योजना में केंद्र सरकार की ओर से लगभग 87 करोड़ फंड भी आया है, जिसमें पूरा जो खाटू श्याम जी मंदिर परिसर और व्यवस्थाएं और यहाँ जो कॉरिडोर की डेवलपमेंट के लिए आज एक प्रेजेंटेशन भी हुई। सभी मंदिर के जो ट्रस्ट के यहाँ पर अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ, और कैसे ये काम शुरू होना चाहिए और क्या यहाँ इंक्लूड होना चाहिए। NH नेशनल हाईवेज के द्वारा भी रिंग रोड का भी प्रस्ताव है, जिसकी DPR जा चुकी है केंद्र सरकार के पास। उसमें भी बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो ओवरऑल पूरा ही जो यहाँ खाटू श्याम जी मंदिर में और मंदिर के बाहर भी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं और जो अच्छा काम होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी अच्छी चर्चा हुई, बहुत विस्तार में चर्चा हुई और उसके बाद आगे बहुत जल्दी काम भी शुरू होगा। आपने बजट भी दिया है, ऐसे माना जाए कि शेखावाटी का विकास निसंदेह होगा, निश्चित रूप से होगा। पर्यटन से जोड़ना है। खुशी की बात आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट राजस्थान में आया है तो शेखावाटी में आया है और खाटू श्याम जी में आया है दर्शन के लिए। तो ये तो हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ जो शेखावाटी की हवेलियां हैं, उनके संरक्षण के लिए भी एक डिस्कशन हुआ। स्टेक होल्डर्स भी थे, प्रशासन भी था, वहाँ के भी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के प्रशासन के भी अधिकारी थे। उसका भी डिस्कशन हुआ कि क्या वहाँ पर काम करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तो पूरी तरह से शेखावाटी की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जितने धार्मिक स्थल है वहाँ के भी
और जितने पर्यटन के स्थल है वहाँ भी कि क्या हम योजनाबद्ध तरीके से क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो फंड आएगा वो कहाँ कहाँ होना चाहिए, यूज होना चाहिए और कहाँ पर अच्छा काम होना चाहिए, चाहे सड़कें हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे कुछ और डेवलपमेंट करना हो, सबके डिस्कशन भी हुआ और बहुत अच्छी चर्चा हुई और आगे बहुत जल्दी इन सभी इस क्षेत्रों में काम भी बहुत जल्दी शुरू होंगे। मैम बाहरी क्षेत्र की बात करें तो सरकार इस ढांचे को तैयार करने में लगी। आंतरिक ढांचे की बात करें तो बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि कई सीवरेज की बात करें तो वो भी खाटू श्याम जी में नहीं है। बोला कि जो सीवरेज है उसको भी RUIDP पे डीपी का जो प्रोजेक्ट बनाकर आगे भेज दिया गया है, उसमें भी ध्यान दिया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ लेकर ओवरऑल डेवलपमेंट हो जिसमें सभी चीजें शामिल हो। मैम एक लाइन पहलगाम पे क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई राजस्थान में? बिल्कुल बहुत ही मैं निंदा करती हूँ जिस तरह से हमारे नागरिकों पे हमला किया गया टेररिस्ट के द्वारा, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार इनको जवाब भी देगी और पूरी तरह से अभी आपने देखा होगा उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग्स भी ले रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ मैम राजस्थान में किस तरह से तैयारी है पहलगाम को लेकर? राजस्थान में तुरंत बहुत सारी सीमा रेखा लगती है। नहीं, उसके बाद आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बैठक की, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, पूरी तरह से उन्होंने सभी के साथ बैठक, उनको भी पूरी तरह से सतर्क रहना है, तैयार रहना है। राजस्थान भी पूरी तरह से जहाँ जहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी जोन है उन पे और बल तैनात रहना होगा, क्या हमको प्रिकॉशन लेने होंगे, उसकी बैठक ली मुख्यमंत्री जी ने और पूरी तरह से राजस्थान सुरक्षित रहे उसके लिए गंभीर रूप से हमारा पूरा ही सरकार पूरी तरह से चिंतित भी है और अब ऐसा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस पे ध्यान दिया और मैडम कुछ भी ऐसा नहीं। समस्या सीरियल और मैंने अभी बोला कि उसका प्रस्ताव भी गया है और उसमें भी डेफिनेटली फंड एलोकेट होगा। मैम मंदिर में आपने आम दर्शनार्थी के रूप में दर्शन किए, लाइन में कैसा लगा? नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग आते हैं VIP दर्शन करके चले जाते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है कि आम जो दर्शनार्थी है उसके साथ क्या परेशानी आती है उसको देखना जरूरी है ना। नहीं तो जब तक मैं एक आम दर्शनार्थी की तरह नहीं आऊंगी तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे पता पड़ेगा कि समस्या क्या है। हम तो आके फटाफट कहीं भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, विजिट करते हैं और निकल जाते हैं, इससे मुझे पता नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है। जब तक हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे नहीं पता पड़ेगा, इसलिए मैंने लाइन में खड़े होकर देखा कि क्या प्रॉब्लम है, बात भी की 2-4 लोगों से कि क्या समस्या है, वो चीज आज तक का जितना भी प्रोजेक्ट आया अभी तक कोई भी मीटिंग है धरातल में उतरेंगे उतरेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल अब वो सरकार थी, वो तो कोई धरातल पे उतारने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी, पर हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है और आपने डबल इंजन देखा। केंद्र सरकार ने इसका बजट सैंक्शन किया, 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, कितनी बड़ी उपलब्धि है। जितना अमाउंट हमने भेजा था यहाँ प्रोजेक्ट बना के उतना अमाउंट आया, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। इसलिए मैं कह रही हूँ ये होती है डबल इंजन। यहाँ राजस्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, निश्चित रूप से राजस्थान बहुत जल्दी विकसित राजस्थान बनेगा।
आगे बढ़ते रहे।